स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। तो आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स को तो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कुछ लॉस के बारे में। कौन से लॉस? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट्स 110% क्लियर होने चाहिए। So that's why I put the link in the description. Before watching this video, go and watch the complete video on basic concepts. चलें फिर भी मैं आप लोगों के लिए बेसिक कंसेप्ट्स को एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ, लिटिल बिट, पूरे के पूरे बिल्कुल भी नहीं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास एटम, मैटर, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब कुछ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास ये मार्कर एक मैटर है। से स्टूडेंट्स, एक आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास अर्थ, इसके अंदर हमारे पास जो मैटर और एनर्जी है, ना ही हम लोग उसको बना सकते हैं और ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके एग्जांपल में स्टूडेंट्स आपको इस तरह देता हूं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, वाटर का मॉलिक्यूल H2O, ठीक है। क्या होता है वाटर का मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स? होता है H2O, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स दो हमारे पास बना होता है, हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से, सही है स्टूडेंट्स। और हमारे पास इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है वो भी हमारे पास डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है। लाइक दो हमारे पास क्या मिल रहे हैं, दो कार्बन मिल रहे हैं और एक ऑक्सीजन मिलकर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहा है, सही है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 अगर हमारे पास मॉलिक्यूल हो वाटर के और 6 हमारे पास हो कार्बन डाइऑक्साइड के, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट C6H12O11, और हमारे पास ऑक्सीजन गैस जो है वो निकल जाएगी, सही स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पे इस बात का खुलासा ये होता है कि हमारे पास जो मैटर होता है, मैटर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है? क्या होता है मैटर? जिसका कोई ना कोई वजन मतलब मैस हो, और जिसने किसी न किसी जगह को, स्पेस को ऑक्युपाई किया हो, ठीक है, वो हमारे पास छोटे छोटे एटम से बनता है। और ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो एटम होते हैं ये अपने आप को रिशफल करते हैं, इनको हम लोग एनर्जी देते हैं, तो ये रिशफलिंग के बाद हमारे पास एक नया कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, ठीक है। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स को और हम लोग वाटर के एटम को एनर्जी देंगे तो वो रिशफल करेंगे, उनकी रिशफलिंग होगी। रिशफलिंग होने के बाद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और क्या बन जाएगा? साथ हमारे पास ऑक्सीजन एज अ गैस रिमूव हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। किस बारे में? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। सो नो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट्स हो गया। लिटिल बिट मैंने आपको मैटर के बारे में बता दिया, हमारे पास मैंने आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के लिटिल बिट उसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 लॉज आ जाते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। The first one is law of conservation of mass. The second one is the law of defined proportion. The third one is law of multiple proportion. The fourth one is law of reciprocal, and the third one is K. लूसेस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 5 लॉ हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ नंबर 1, दैट वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। हमारे पास पहले लॉ की बात की जाए जो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो इसके अंदर आप लोगों ने जो एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास बच्चों एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास कंबाइन होते हैं। कंबाइन हो गया, हमारे पास क्या बना रहे होते हैं? एक कंपाउंड बना रहे होते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास यहाँ पे अगर मैं आपको जनरल एग्जांपल इसकी दूं, तो अगर मैं आपको जनरल एग्जांपल दूं तो हमारे पास जो वाटर के एटम है, ठीक है, और हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड के एटम है, यहाँ पे हमारे पास अगर 6 हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल हो वाटर के और 6 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के, तो वो मिलकर हमारे पास बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट और साथ ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट गैस निकल जाएगी, सही है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे लॉ, आज हम लोग पहला लॉ पढ़ेंगे, और इसी तरह हमारे पास जो पहला लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ इसके अंदर हमारे पास अगर बात कीजिए तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई सी ये दो चीजें, जैसे वहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास वाटर और हमारे पास मिल रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे पास मिलके क्या बना रहे थे? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, एंड साथ ऑक्सीजन हमारे पास ऐसा गैस निकल रही थी। उसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास कोई सी भी एक चीज है A + B,
तो जब ये हमारे पास कंबाइन होके ए बी बनेगी तो हमारे पास दोनों का जो मैस होगा, वजन होगा, वो ही सेम हमारे पास इस तीसरी चीज का भी होगा। इसके हम लोग एक जनरल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास आ जाती है एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग अगर इसकी एग्जांपल लें केमिस्ट्री के रिलेटेड तो हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, कार्बन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कार्बन और दो एटम ऑक्सीजन के मिलके हमारे पास बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास वो गैस होती है जो हम लोग एक्सहेल कर रहे होते हैं। ठीक है, और प्लांट्स उसको इनहेल कर रहे होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, 12। ठीक है, क्या होता है हमारे पास 12। उसी तरह हमारे पास दो एटम है ऑक्सीजन के, तो वैसे तो हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 32। ठीक है, इन दोनों को आप लोग प्लस करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, 44। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे भी वही सेम वैल्यू आ रही है। हम लोगों ने बात की कि कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 12, ऑक्सीजन का हमारे पास क्या होता है 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 6 + 6 इज इक्वल टू 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे पास इधर भी हमारे पास जो इन दोनों का मैस है वो हमारे पास 44 ही आता है। तो हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, और हमारे पास ऑक्सीजन का होता है स्टूडेंट्स कितना, 6। ठीक है, क्या होता है 6। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, दो हमारे पास यहाँ पे एटम ऑक्सीजन के, तो 12 + 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है। ठीक है, कि हमारे पास जो मैस है, ठीक है, वो हमारे पास रिएक्टेंट्स का पहले भी सेम था और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स का है वो भी पहले भी, देन आफ्टर हमारे पास जब एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो भी हमारे पास सेम रहा। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स, सम ऑफ mass of reactants is equal to sum of mass of products। कि हमारे पास जो यहाँ पे मैस है रिएक्टेंट्स का, जब हमारे पास प्रोडक्ट बना है तो वो मैस हमारे पास सेम है जो हमारे पास मैस था रिएक्टेंट्स का। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। सो बच्चों इन द नेक्स्ट वीडियो, so students in the next video we will talk about the second law, that was the law of defined proportion. EduPark, education for everyone.